नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मैं अपने चैनल के माध्यम से कुमार संदीप सर की एक रचना आप तक व्यक्त करना चाहती हूँ। शायद ये लाइन सुन के थोड़ा सा अजीब लगा हो सबको, क्योंकि किसी भी ऑथर की बुक से कोई कंटेंट व्यक्त करना इलीगल कार्य होता है विदाउट हिज परमिशन। लेकिन मेरा 1 साल से एक ड्रीम था कि मैं इस कविता को खुद बोलूं, क्योंकि ये जो कविता है ना वो मेरे दिल के बहुत करीब है, बहुत करीब। इस कविता का एक एक शब्द, एक एक लाइन बहुत कीमती हैं और मैं इसको काफ़ी बार पढ़ती भी हूँ। जब भी मैं ज़िंदगी से हताश होती हूँ, निराश होती हूँ, तो मैं ये बुक उठाती हूँ और ये कविता पढ़ती हूँ, तो काफ़ी मोटिवेशन मिलता है, मुझे हिम्मत मिलती है। और जो संघर्ष होता है उसको मैं कैसे भी करके पार कर ही जाती हूँ। तो ये मेरे दिल के बहुत करीब है, इसलिए मेरा सपना बन गया था कि मुझे खुद इस कविता को बोलना है। और वो कहते हैं ना कि अगर आप किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात आपको उससे मिलवाने में लग जाती है। तो फाइनली मुझे सर की परमिशन मिल गई और उनकी परमिशन के साथ मैं इस कविता को आप लोगों के साथ व्यक्त करूँगी। तो उनकी जो कविता है उसका टाइटल है अपने हिस्से का कर्म। बाकी कविता शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा कुमार संदीप सर के बारे में आपको बता देना चाहती हूँ, और जो उनकी बुक है मुझ से मुझ तक, उसके बारे में मैं कविता के एंड में थोड़ा डिस्कस करूँगी। कुमार संदीप सर जो है वो हरियाणा के रेवाड़ी ज़िले के एक छोटे से गाँव से बिलोंग करते हैं। सर एक कॉरपोरेट ट्रेनर हैं, एक एंटरप्रेन्योर हैं और साथ ही एक ऑथर भी हैं। और वो एक बहुत साफ और एक नेक दिल के इंसान हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। एक बहुत ज़्यादा पैसे कमाते हुए भी और बहुत बड़े लेवल पे काम करते हुए भी एक सिंपल पर्सन है वो। और मतलब सर के बारे में जितना बोलो उतना कम है। तो उनकी जो बुक है उसके बारे में भी और सर के बारे में भी मैं कविता के एंड में थोड़ा डिस्कस करूँगी। फ़िलहाल जो है मैं अपनी जो उनकी कविता है वो आप लोगों के सामने व्यक्त करने जा रही हूँ। कविता का शीर्षक है अपने हिस्से का कर्म। तो गीता में एक चीज़ बोली गई है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। कुछ ऐसा ही है ये भी, क्योंकि गीता का जो एक सेंटेंस है ना कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो, उसमें पूरी ज़िंदगी छुपी हुई होती है, बहुत बड़ी बात होती है। सेम जो सर की कविता का टाइटल है अपने हिस्से का कर्म, इसमें भी बहुत कुछ छुपा हुआ है, बहुत कुछ। तो मैं शुरू करने जा रही हूँ। जब आसमां डूब रहा होगा, जब आसमां डूब रहा होगा, तारों को आंधियाँ कहीं दूर उड़ा ले जा रही होंगी। पानी को सूखा निकल रहा होगा, पानी को सूखा निकल रहा होगा, परिस्थितियाँ विषम होंगी, मन हताश होगा। इन मुश्किल हालातों में अपने हिस्से का कर्म करना जरूर, क्योंकि कल लोग आपको इसी काम के लिए जानेंगे। जब विश्वास को नाकामी नोच रही होगी, जब विश्वास को नाकामी नोच रही होगी, मेहनत भी कोने में खड़ी बुरा सोच रही होगी, मेहनत भी कोने में खड़ी बुरा सोच रही होगी। वक्त ने भी सब्र का हाथ छोड़ दिया होगा, वक्त ने भी सब्र का हाथ छोड़ दिया होगा। सपनों ने भी नया कफन ओढ़ लिया होगा, सपनों ने भी नया कफन ओढ़ लिया होगा। कागज पर लिखे लक्ष्य कहीं भीग रहे होंगे, कागज पर लिखे लक्ष्य कहीं भीग रहे होंगे। फटे रिश्तों की चादर को सब मिलकर सील रहे होंगे। इन मुश्किल हालातों में अपने हिस्से का कर्म करना जरूर, क्योंकि कल जब नई पीढ़ी आपसे इन्हीं हालातों का समाधान मांगेगी तो आप जवाब की जगह तजुर्बा दे पाओगे, तो आप जवाब की जगह तजुर्बा दे पाओगे। जब लक्ष्य दूर लग रहे हों, जब लक्ष्य दूर लग रहे हों, भाग्य की लकीरें उम्मीद से तेज बदल रही हों, जब लक्ष्य दूर लग रहे हों, भाग्य की लकीरें उम्मीद से तेज बदल रही हों। लाश सी कठोर ये जिंदगी लगने लगे, लाश सी कठोर ये जिंदगी लगने लगे। जमाने के तानों से कान भी पकने लगे, कंधे जिम्मेदारियों के बोझ से थकने लगे। इन मुश्किल हालातों में अपने हिस्से का कर्म करना जरूर, क्योंकि आखिरी बार जब आंखें बंद होने लगेंगी, क्योंकि आखिरी बार जब आंखें बंद होने लगेंगी तो यही याद आएगा कि कैसे तुमने ज़िंदगी को ज़िंदगी बनाया था, कि कैसे तुमने ज़िंदगी को ज़िंदगी बनाया था। तो जो उनकी कविता है वो यहाँ पे ख़त्म होती है। और उनकी एक और कविता है
क्यों ना खुद पे एक किताब लिख दूं। तो वो पूरी तो मैं नहीं बोल सकती, बाकी उसकी एक अंतिम पंक्ति मैं ज़रूर बोलना चाहूँगी, क्योंकि वो बहुत ही प्यारी है, बहुत मतलब बहुत कुछ छुपा हुआ है। तो अंतिम पंक्ति कुछ इस प्रकार से है कि एक बात कहूँ, जब आंखें मूंदेंगे तो वो मौत भी बड़ी प्यारी होगी, जब आंखें मूंदेंगे तो वो मौत भी बड़ी प्यारी होगी, चेहरे पर चमक और अर्थी से लटकती खुददारी होगी, चेहरे पर चमक और अर्थी से लटकती खुददारी होगी। थैंक यू। जो मेरी कविता है वो ख़त्म होती है। बाकी अब मैं थोड़ा सा जो है सर की जो बुक है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूँगी। कुमार संदीप जी ने एक बुक लिखी है, मुझ से मुझ तक। ये जो बुक है ये उस टाइम की लिखी हुई है जब सर 10 साल से ज़्यादा टाइम कॉरपोरेट में जॉब कर चुके थे। कोई इंसान कॉरपोरेट में जॉब करता है और वो भी 10 साल से ज़्यादा, तो उस इंसान के लिए बहुत मुश्किल हो पाता है कि वो उस चीज़ से निकल करके कुछ बड़ा करने का सोचे, कुछ और करने का सोचे। क्योंकि जो एक एम्प्लॉय होता है वो सिर्फ एम्प्लॉय और एक नौकर बन के ही सिमट जाता है उन्हीं चीज़ों में, और वहीं पे उसी चीज़ को अपनी ज़िंदगी मान लेता है और वहीं उसी चीज़ में रहता है। ज़िंदगी निकल जाती है उसकी, लेकिन वो एक नौकर ही रहता है। मोस्टली 90% ऐसा ही होता है, क्योंकि किसी जॉब से निकलकर कुछ बड़ा करना, और वो भी 10 साल के बाद, शायद इतना आसान नहीं होता जितना हमें लग रहा है। आज वो बहुत बड़े आदमी हैं और बहुत कुछ ज़िंदगी में हासिल कर चुके हैं। बहुत बड़े बड़े जो बड़े बड़े जैसे मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं या फिर जो भी हैं कॉरपोरेट वर्ल्ड हैं, उन सबको वो ट्रेंड कर चुके हैं। और सब लोगों को लगता है कि बहुत किस्मत वाले हैं, कितना मतलब कितना अच्छा भाग्य है इनका कि इतने बड़े आदमी हैं। लेकिन संघर्ष किसी को नहीं दिखता। जो भी बड़ा बनता है उस टाइम उसकी किस्मत दिखती है सिर्फ, लेकिन ये नहीं दिखता कि इस बंदे ने कितना स्ट्रगल किया है। सर ने 10 साल जॉब करने के बाद और ये सोचा कि अब मुझे जॉब नहीं करनी, मुझे ट्रेंड करना है लोगों को, मुझे खुद का बिजनेस सेट करना है, बिजनेसमैन बनना है। तो ये बहुत बड़ी बात है। और जब जॉब छोड़ करके उन्होंने ऐसा सोचा तो उनके बीच में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आए। उस जो वो लक्ष्य था कि जॉब को छोड़ करके एक ट्रेनर बनना है, एक एंटरप्रेन्योर बनना है, तो उनके बीच में जो भी उतार चढ़ाव आए, जो सफलताएं असफलताएं आए, जो भी चैलेंजेस आए, उस समय उनकी जो उन्होंने जो है ये एक किताब लिखी, मतलब कविताएं लिखी थी शायद, जिसमें उन्होंने शायद एक वीडियो में ऐसा बताया था कि उन्होंने कविताएं तो लिख दी लेकिन उसको कोई टाइटल नहीं दिया था। बहुत सारी कविताएं लिखी। अगर आप उनकी बुक को पढ़ेंगे तो आपको बहुत कुछ समझ आएगा, बहुत कुछ। मैं ये कहती हूँ कि मैं नॉर्मली किसी चीज़ की गारंटी नहीं लेती कभी, क्योंकि गारंटी देखो इंसान की खुद की ही नहीं होती। लेकिन आज मैं पूरी गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि कोई अगर उनकी बुक खरीद भी लेता है तो उसको बहुत कुछ मिलेगा। 115 रुपये की बुक सिर्फ आपको ख़रीदनी है, लेकिन उससे आप इतना कुछ सीख जाओगे जो शायद 115 करोड़ रुपए देकर भी ना सीख पाओ। तो बहुत बड़ी बात बोल दी शायद मैंने, बट जो इंसान ये चीज़ करके देखेगा उसको खुद पता लग जाएगा और वो खुद मुझे धन्यवाद बोलेगा। सर ने जो है जॉब को छोड़ करके जो बड़ा बनने का सोचा था, उसके बीच में ये कविताएं लिखी हैं। और मैं सर की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, बहुत बड़ी फ़ैन हूँ सर आपकी बुक पढ़ने के बाद में, क्योंकि आपने जो कविताएं लिखी है ना, उनको इस तरह से मतलब जो आपने शब्द यूज किए हैं, एक एक शब्द बहुत ज़्यादा कुछ सिखाने वाला है, ज़िंदगी का लेसन सिखाने वाला है। शायद ही कोई इंसान इतना कुछ लिख पाए। मतलब जो सिर्फ ऑथर होते हैं ना, और कुछ नहीं होते। ऑथर का काम तो सिर्फ सोचना, बुक लिखना यही होता है, कोई एक कवि होता है उनका। और आप मतलब एक कॉरपोरेट वर्ल्ड की दुनिया से और इस चीज़ में भी मतलब साथ साथ समय दे पाना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। मतलब सुनने में सिर्फ ऐसा लगता है कि बुक ही तो लिखी है, लेकिन सिर्फ उसी को पता होता है जो इतने संघर्ष पार करके जो आगे बढ़ता है। और बहुत सारी परेशानियाँ, बहुत सारी जो विषम परिस्थितियाँ होती हैं, उनका सामना करके कोई इंसान जब आगे बढ़ता है तो उस चीज़ का सिर्फ उसी को पता होता है। और जो सर की बुक है उसकी एक खासियत ये है कि आप उसको 2 घंटे में भी पढ़ सकते हैं। और साथ ही ये भी है कि अगर आप उसको समझने बैठोगे ना तो पूरी ज़िंदगी निकल जाएगी, लेकिन शायद समझ ना आए, क्योंकि उसमें ज़िंदगी की सच्चाइयाँ छुपी हुई हैं। उनकी हर एक
जो टाइटल है जो भी कविताओं का, वो टाइटल ही अपने आप में इतना कुछ है, तो उसके अंदर का कंटेंट तो फिर बहुत कुछ है, बहुत कुछ। और जैसे थोड़ा कुछ मैं बताऊं तो एक उन्होंने जैसे बाप भी तो माँ होता है, एक ऐसी कविता उन्होंने लिखी है जो उन्होंने खुद यूट्यूब पे भी डाली हुई है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो आप एक बार वो सुनना ज़रूर, बहुत मज़ेदार है, बहुत कुछ। और उनकी जो बुक है ना, उसमें कोई एक ये चीज़ नहीं है कि इस टॉपिक से रिलेटेड होगी, जैसे लाइफ से रिलेटेड, माँ बाप से रिलेटेड, किस्मत से रिलेटेड, कर्म करना, या फिर हर चीज़ से, मतलब ज़िंदगी में जितनी भी चीज़ें होती है ना, वो पूरी इस कविता में सिमटी हुई हैं। तो शायद ये बुक एक बार ज़रूर पढ़नी चाहिए सबको। और सर, आज तक तो मैंने नहीं बताया, लेकिन आज मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी। आपकी बुक मैंने लगभग 1.5 साल पहले कुछ ख़रीदी थी, तो उस टाइम मैंने एक कमेंट किया था, फीडबैक दिया था एक तरह से, कि मुझे आपकी बुक अच्छी लगी। तो जब मैं वो कमेंट लिख रही थी ना, तो मेरी आंखों में आंसू आ रहे थे, और मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं ये लिख तो रही हूँ लेकिन लिख नहीं पा रही। मतलब कहने का, अपनी सारी फीलिंग्स को मैं उस कमेंट में नहीं लिख पाई, सिर्फ थोड़ा सा एक थैंकफुल टाइप मैसेज जो है, कमेंट जो है, मैंने किया था। लेकिन मेरा उस दिन मुझे ऐसे फील आ रहा था अंदर से कि मैं अपनी भावनाओं को व्यक्त करना चाहती हूँ इस बुक के बारे में, और वो मौका मुझे आज मिला है सर। और मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे परमिशन दी जो कविता बोलने की, क्योंकि मेरा सपना पूरा हो गया सर आज। और मुझे बहुत बहुत कुछ सिखाया है इस बुक ने, क्योंकि है ना, ये जो अपने हिस्से का कर्म कविता है, तो मेरी लाइफ में बहुत बार बहुत ज़्यादा निराशा, हताशा आई थी। तो उस टाइम जब मैं ये कविता पढ़ती थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था अंदर से, और एक मोटिवेशन, एक इंस्पिरेशन मुझे मिला। और लाइफ को, मतलब चैलेंज को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना भी मैंने सीखा है। आपकी बुक ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। तो ज़्यादा ना कहते हुए, जैसे मैं हमेशा से करती हूँ कि अंत में कुछ पंक्तियों के माध्यम से मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ, तो उसी चीज़ को बरकरार रखते हुए आज जो है कुमार संदीप सर के कुछ पंक्ति के माध्यम से मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहूँगी। कुछ एक पंक्ति है उनकी जो इस प्रकार से है कि कुछ बनना है तो चेहरे लगेंगे, कुछ बनना है तो चेहरे लगेंगे, सफलता पर हर बार हर कदम पहरे लगेंगे। कुछ बनना है तो चेहरे लगेंगे, सफलता पर हर बार हर कदम पहरे लगेंगे। और तू भूलकर भी अपनी राह मत बदलना, और तू भूलकर भी अपनी राह मत बदलना, क्योंकि भटकाने वाले रास्ते हमेशा सुनहरे लगेंगे, क्योंकि भटकाने वाले रास्ते हमेशा सुनहरे लगेंगे। थैंक यू सबको, और थैंक्स सर आपको भी जो आपने मुझे परमिशन दी। तो अगर आपको कविता अच्छी लगी हो तो आप कृपया करके लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। और साथ ही जो मैं एक वीडियो में जो डिस्क्रिप्शन में वो लिंक शेयर करूँगी, उसको भी एक बार ज़रूर विजिट करना। और सर के जो सर की एक कविता है, बाप भी तो माँ होता है, वो भी आप ज़रूर सुनना, क्योंकि काफ़ी अच्छी कविता है, बहुत अच्छी कविता है। और अंत में मैं इतना भी बोलना चाहूँगी कि एक बार ये बुक ज़रूर ख़रीदना आप, क्योंकि बहुत कुछ सीख जाओगे आप लाइफ में, और रियली आप दिल से मतलब धन्यवाद बोलोगे कि हाँ, मतलब अच्छा ही एडवाइस किया था। तो थैंक यू।